मैंने उस लाइब्रेरी के लिए जो है विकास अधिकारी फिर से ऐसा काम किया। तो फाइल आके मेरे एसडीएम सर के यहाँ रुक गई। जब एसडीएम सर के मेरी फाइल रुकी तो मेरे मन में एक चीज़ आया कि अगर मैं किसी पद पे होता तो शायद मेरी वो फाइल नहीं रुकती, और वो मेरे राजनीति में आने का सबसे प्रमुख कारण था। यह है रमन सिंह बिक्की, जो आजमगढ़ जिले में जहानागंज नगर की पहली सरकार में हिस्सेदारी के लिए सभासद का चुनाव लड़ा और पहली बार में जनता ने उन्हें सियासत में आने के लिए हरी झंडी दी। जहानागंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 चंद्रशेखर आजाद नगर से वे सभासद निर्वाचित हुए। सभासद निर्वाचित होने पर उनके वार्ड में जहां जश्न का माहौल है, वहीं वार्ड के बड़े बुजुर्ग उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, क्योंकि जहानागंज की पहली सरकार में रमन सिंह ने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 79 वोट से हराकर जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। जहानागंज की पहली सरकार में हिस्सेदारी के लिए रमन सिंह के समर्थन में उमा शंकर सिंह, रणधीर सिंह, मिट्ठू सिंह, विपिन सिंह, अरविंद सिंह, हरिओम सिंह, अवनीश यादव, मनोज सिंह, मुन्ना सिंह, अंकित सिंह, हिमांचल सिंह, शुभम सिंह सहित दर्जनों युवाओं ने चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर दिया था। अब जानिए, लखनऊ विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी रमन सिंह को शहर की सरकार में हिस्सेदारी के लिए क्यों सियासत में एंट्री करनी पड़ी। वे कहते हैं कि एसडीएम ने उनकी ये फाइल रोक दी थी, तभी से सोच लिया था कि अब सरकार में हिस्सेदारी से ही अधिकारियों के यहाँ जनता और युवाओं की समस्याओं को निपटाया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने शहर की सरकार में एंट्री करने के लिए सियासत को अपनाया है। आइए सुनते हैं नवनिर्वाचित सभासद रमन सिंह आगे क्या कुछ कहते हैं। मैं रमन सिंह, नवनिर्वाचित सभासद, सन ऑफ रणधीर सिंह, ग्राम रामपुर, जहानागंज का रहने वाला। मेरी शिक्षा दीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW और B.Ed हुई है। मैं वर्तमान में नवनिर्वाचित सभासद वार्ड संख्या 6 का सदस्य। रमन जी, आप हमें ये बताएं कि जो आप इस सभासदी के चुनाव में जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहें? उमा, वो कौन है आप? वो हमारे चाचा लगते हैं। तो ये जो राजनीति का जो एक पुष्प अंकित हुआ है, ये कैसे आपके जहन में आया कि हमें राजनीति में आना चाहिए? मैं जब लखनऊ से यहाँ पे आया तो मेरे पास जो मेरी टीम बनी, वो टीम शिक्षित युवाओं की टीम। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो, जिसे लोग मुझसे पूछते थे, रमन भैया कोई किताब आपके पास है जो पढ़ा जा सकता है? तो मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैं देता था लोगों को पढ़ने के लिए। मैं मन में एक विचार आ कि क्यों ना ऐसा हो कि एक लाइब्रेरी यहाँ पे स्थापना की जाए। मैंने उस लाइब्रेरी के लिए जो है विकास अधिकारी फिर से ऐसा काम किया। तो फाइल आके मेरे एसडीएम सर के यहाँ रुक गई। जब एसडीएम सर के मेरी फाइल रुकी तो मेरे मन में एक चीज़ आया कि अगर मैं किसी पद पे होता तो शायद मेरी वो फाइल नहीं रुकती, और वो मेरे राजनीति में आने का सबसे प्रमुख कारण था। एसडीएम के पास फाइल का रुकना, हाँ, आपके अंदर जो है एक जो है वो टीस आई कि मैं भी एक पद पे होता तो मेरी वो फाइल ना रुकती। जी जी जी, ठीक है। जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे जिसने आपको इस सभासदी में जीत हासिल कराई है, उसके लिए कुछ संदेश है आपके पास? जनता ने बहुत मुझको स्नेह दिया, प्यार दिया और आशीर्वाद दिया, और जनता मेरी बहुत काबिल तारीफ़ है। जो एक कम उम्र के युवा को, शिक्षित युवा को जो है वो चुनाव जीती, वो जनता भी बहुत काबिल तारीफ़ है जो एक युवा को मौका दी। चलिए, अगर मैं किसी पद पे आसीन होता तो शायद मेरी बात वो प्रमुखता से लेते हैं एसडीएम सर, तो शायद वो काम होता। और सबसे बहुत ज़रूरी क्षेत्र, कहीं भी किसी भी राष्ट्र का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, गांव का हो, नगर का हो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होता है। तो शिक्षा का विकास मतलब लाइब्रेरी की स्थापना के लिए मैं यहाँ पे जब तक रहूँगा 5 साल हमेशा लाइब्रेरी लड़ूँगा और लाइब्रेरी की स्थापना करा के ही यहाँ से करूँगा। आप एक युवा हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और क्या युवाओं के लिए क्या आपने सोच रखी है? युवाओं के लिए और क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि जो प्राथमिक विद्यालय है रामपुर दरिया, वो इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय रामपुर दरिया हो जाए, हमारे क्षेत्र में एक लाइब्रेरी हो जाए। ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है।
और क्या जहानागंज की जनता को लिए क्या देना चाहते कहना चाहते जहानागंज की जनता को मेरा संदेश है कि आप उस नौजवान व्यक्ति को चुनाव में विजयी घोषित करें जो शिक्षित हो, ईमानदार हो और साफ सुथरा चरित्र वाला हो। अपने जीत का श्रेय किसको देना चाहते मेरे जीत का श्रेय मेरे गांव के काफ़ी लोग थे, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना उचित है और हमारी जनता उनसे नाराज़ हो सकती है, तो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति जो पर्सनल नाम मैं लेना खुद चाहता हूँ, शायद 70-75 साल की उम्र में उतना मेहनत करना मेरे बस की बात खुद नहीं है, वो मेरे चाचा उम्मा चाहते हैं। अच्छा, आप अपना पूरा श्रेय कहते हैं कि किसी की भी सफलता के आगे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन आपके तो इस चुनाव में सफलता के हाथ में एक अधिकारी SDM के हाथ आ गए। हाँ, वो फाइल अगर नहीं रुकी होती मेरी लाइब्रेरी की तो शायद मैं चुनाव न लड़ता। फाइल रुकना मेरे चुनाव लड़ने का सबसे प्रमुख कारण है। आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? आखिरी संदेश ये है कि सभी लोग भाई बंधु शांति से सौहार्द स्थापित करते हुए पूरे नगर में शांति का माहौल बनाए और शांति से संपन्न से सुखमय जीवन अपना व्यतीत करें। धन्यवाद। एक मिनट।